जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरभजन सिंह जो कि एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट टीम का, उनकी तरफ से भी एक बयान आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाफिज साहब भी हमें कुछ देर में भी ज्वाइन कर लेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा ज़रा हम एक नज़र डालते हैं जो रिसेंटली मैच हुआ हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान दोनों मद्दे मुकाबिल थे और इंडिया वन द मैच। एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, उसके बाद फिर हम चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ भी जाते हैं। तो उमर, कैसे देखा मैच, क्या महसूस किया? सुबह हमने इस पे काफ़ी तफसीलन बात की है। इसी के साथ साथ अगर हम एक और चीज़ ऐड करें, जैसे इंडिया और जिम्बाब्वे का भी मैच है, एक तरफ लेजेंड्स खेल रहे थे, दूसरी जानिब जो है वो उनके बिल्कुल एक यंग जनरेशन जो है वो उनकी खेल रही थी। किस तरह से देखते हैं आप तमाम गेम को? देखिए, इन टर्म्स ऑफ अगर लेजेंड्स की बात करें तो ज़ाहिर बात है रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए एक थी, हाँ 3-4 एक्टिव प्लेयर्स ज़रूर थे हमारे, तो वो एक डिफरेंट एक इंटरटेनमेंट था, लेवल ऑफ इंटरटेनमेंट डिफरेंट थी कि जहाँ पे आपको वो वेटरन्स और एक डिकेड पहले के प्लेयर्स जो है आपको मिल रहे थे एक्शन में दोबारा, और जिन्होंने अपने अपने कैरियर में जो है स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की। बिल्कुल सही बात है। और वो दोबारा से उनको मौका था। हाँ। 6 टीमें थी, होपफुली एक्सटेंड भी करे। न्यूजीलैंड भी हमें एक्शन में है, न्यूजीलैंड चैंपियंस हो गई, ओबियसली बांग्लादेश चैंपियंस हो सकती है, जिसमें मशरफी मुर्तज़ा हो सकते हैं, हबीबुल बशर हो सकते हैं, उनके बड़े ग्रेट प्लेयर रहे हैं। और शाकिब भी आ जाएंगे, तब तक क्लब को ज्वाइन कर लेंगे तो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है। फिर अफगानिस्तान चैंपियंस लेके आनी चाहिए, मोहम्मद नबी भी आ जाएंगे, शाहपुर ज़दरान आ जाएंगे और बहुत से। आपको लगता है कि ये सिलसिला रहेगा? हाँ, अच्छा, मैं ना अफगानिस्तान के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। हाँ। शाहपुर सदरान का नाम लिया मैंने। हाँ। अब ये वो प्लेयर्स है कि वो पाकिस्तान में रहे, बचपन से उन्होंने अपना सारा पाकिस्तान गुजारा, और क्रिकेट खेलने का जो एक अज़म था, ड्रीम था, वो पाकिस्तान से उन्होंने बिल्ड किया। जब देखा गलियों में बच्चों को खेलते हुए तो उनका भी दिल किया क्रिकेट खेले। अब शाहपुर सदरान की फैमिली को गालिबन पसंद नहीं था कि वो क्रिकेट खेले। एक बड़े बॉलर थे शाहपुर सदरान, आप चेक करना गूगल पे, लंबे से उनके बाल थे और शुएब अख्तर की तरह का एक हुलिया मतलब सारा। अच्छा। तो वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बड़े क्विक थे, अभी रिसेंटली वो रिटायर हुए शायद। तो वो पाकिस्तान में रहे और वो खेलना चाहते थे क्रिकेट, एंड नॉट ओनली जस्ट क्रिकेट बट प्ले फॉर पाकिस्तान। ही वांटेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और शुएब अख्तर से इंस्पायर थे। हाँ, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, राइट आर्म नहीं थे। तो इस तरह के प्लेयर्स रहे हैं जो अफगानिस्तान, बाद में वो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के साथ व्यवस्था मतलब यही है कि ये क्रिकेट जो है वो हमें खूबसूरत एक हिस्ट्री के साथ जोड़ती है। मुझे बात पता है मैंने क्यों की, क्योंकि 1-2 दिन पहले एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है अफगानिस्तान के, बड़े मशहूर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी मैं, लेकिन क्योंकि दिल नहीं चाहता मेरा नाम लेने का और इस तरह करके, तो वो जो है पाकिस्तान को काफ़ी कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पे कि पाकिस्तान क्यों करे, पाकिस्तान तो ऐसा है मैं कहना नहीं चाहता। तो कहने की बात है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान खेले हैं क्रिकेट ही, उन्होंने पाकिस्तान में रह के उन्होंने जो है वो ड्रीम किया है कि क्रिकेट खेले, और फिर आप कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है देखिए उमर, बस अब अपना अपना ज़र्फ है, हम क्या कह ही सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें ज्वाइन किया अभी हाफिज इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, मैंने उस वक्त के लिए तो माजरत कि मैंने आपको कहा कि अभी रुक जाएं और इसको थाम लीजिए, शाम को इस पर बात करते हैं। और अब मैं चाहूँगी कि आपकी खिदमत में एक खबर पेश करूँ कि हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान, हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं, अगर हमारे प्लेयर सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेले। तो हाफिज साहब, क्या ऐसी बात हो गई है? पूरी दुनिया से बढ़ के हैं क्या इंडिया के प्लेयर्स? जब पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं तो व्हाई नॉट इंडिया? देखिए जी, अभी तो काफी वक्त बाकी है, 6 महीने बाकी हैं लगभग, या उससे भी ज्यादा वक्त बाकी है। फरवरी के वस्त में या तीसरे हफ्ते में इसका इनेकाद होना है पाकिस्तान में, और जो कि शेड्यूल है उसका फरवरी मार्च में। और उससे पहले कोई भी एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने के लिए जो मुल्क कुछ कर सकता है, वो जो एक्सरसाइज है वो पाकिस्तान ने अपनी जगह पर की है। यहाँ पर 4 मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हुए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, तमाम टीमें टेस्ट मैचेस, T20 वनडे मैचेस खेल कर गई हैं। और 2017 से ही शुरू होने वाला सिलसिला आज 2024 में जब हम दरमियान में बैठे हैं 2024 के, तो आने वाले महीने में बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आ रही है।
तो अब तक पाकिस्तान जो कर सकता था अपनी सतह पर रहते हुए किसी भी आईसीसी के इवेंट को होस्ट करने के लिए, इस दौरान पाकिस्तान ने एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पर खेला और पाकिस्तान में एशिया कप के कुछ मैचेस खेले गए। तो किसी भी जगह पर अगर पाकिस्तान अपना केस पेश करने के लिए जो कर सकता था वो पाकिस्तान यही कर सकता है कि आप अपने वेन्यूज पर मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर आप अपनी जो क्रिकेट है उसको करवाएं और उसके ज़रिए से दुनिया को बता दें कि हम ये कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई आता है कोई आए, कोई नहीं आता ना है, आईसीसी के ऊपर है कि आईसीसी इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या फैसला करती है। आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स इस मामले में आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स इस मामले में क्या फैसला करते हैं। पाकिस्तान जो कर सकता था पाकिस्तान ने तो कर दिखाया। अब देखना ही है कि आईसीसी इस मामले को कैसे लेता है, और चूंकि खबरें यही हैं कि वो भी 2 जगह पर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जा रहे हैं। सो अगर उनका ये ख्याल है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहते हैं तो खेलें जाके। क्या है, पाकिस्तान किसी के कहने या ना कहने से ना तो एक ऐसा मुल्क हो सकता है जिसमें लोग अपने आप को गैर महफूज तस्वर करें। यहाँ पर ख़वातीन की टीमें भी आई हैं, यहाँ पर अंडर 19 की टीमें भी होकर गई हैं, उसके साथ साथ नेशनल टीमें भी दूसरे मुल्कों से होकर गई हैं। तो यही कर सकता है ना पाकिस्तान। उसका जवाब यही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान 2023 में भारत खेलने के लिए गया था, पाकिस्तान 2016 में भी गया था, पाकिस्तान 2012-13 में भी इंडिया खेलने के लिए गया था। सो अब ये चूंकि मेजबान आईसीसी है इसका, पाकिस्तान को उन्होंने दी है और वो देखते हैं कि वो इस मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मेंबर्स इस मामले में क्या अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो फिर ये देखा जाएगा जब इसका आखिरी फैसला होता है। लेकिन पाकिस्तान जो कर सकता था, पाकिस्तान ने जो मैंने आपको चीज़ें गिनाई हैं वो अपनी जगह पर की हैं, और किसी भी मेज़बान मुल्क के लिए अपने आप को क्रिकेट करवाने के काबिल और महफूज मुल्क साबित करने के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इसी बुनियाद पर आप किसी भी जगह जाकर खेलते हैं। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब, जिस तरह आपने बोर्ड्स की बात की है, क्योंकि बीसीसीआई ने तो मेंशन कर दिया कि हमारी तरफ से कोई, हमने तो नहीं कहा कि मतलब ऐसा कुछ हो, कोई बात हमने तो इस वाले से नहीं की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। एक तो ये भी है कि जैसा आपने शुरू में कहा कि अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी 6 माह बाकी हैं इस चीज़ के अंदर, 6 से ज़्यादा बल्कि महीने, तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं सिचुएशन क्या होती है क्या नहीं। लेकिन जिस तरह से वसीम अकरम साहब ने बात की, उन्होंने भी कहा कि एक चीज़ मतलब है कि होनी है चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर, व्हाई नॉट एनीबडी वुड कम और वुड से नो अबाउट इट। मतलब एक चीज़ मेंशन्ड है, पाकिस्तान अगर वहाँ जाता है तो वहाँ पे जाकर क्रिकेट खेलता है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर पाकिस्तान वहाँ पर गया है, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ, शाहिद आफरीदी साहब ने भी कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान मेज़बानी करेगा आपको ये पता चलेगा कि मेज़बानी क्या होती है। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो क्यों ऐसा होता है कि अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ होनी होती है तो उसके ऊपर इतनी बात होती है निस्बतन के बाकी हर जगह पर आप सब कुछ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात आपके ठीक हैं, आप उनको अपना मतलब हर लिहाज से आप उनके साथ हैं। पॉलिटिकल आप एक तरफ कहते हैं कि सियासत को खेल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब आप खुद ही सियासत पैदा कर रहे हैं। तो क्या ये फॉर्मर प्लेयर जितने भी हैं, क्या उनको चाहिए कि वो इस तरह का एक मैसेज कन्वे करें? क्या उनको नहीं दोस्ती का एक खेल को खेल ही रहने देना चाहिए? देखिए, बात यह है कि अभी आपने हरभजन सिंह का जिक्र किया, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। बिल्कुल। अभी आपने वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी का जिक्र किया, उन दोनों साहिबान ने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। तो लोगों का ओपिनियन है, लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। तो जो लोगों की राय है दोनों मुल्कों में, लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार करते रहेंगे। बुनियादी तौर पर तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो इसको किस तरीके से आगे लेकर चलता है। आईसीसी इसके ऊपर स्टैंड लेता है या नहीं लेता है वो देखने की बात होगी, और बोर्ड मेंबर जो फैसला करते हैं उसके ऊपर फिर आप उसी बुनियाद पर आपकी क्रिकेट आगे बढ़ती है किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के हवाले से। आगे देखना है कि ये दोनों मुल्कों की जो क्रिकेट बोर्ड हैं ये कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के मामले में बोर्ड से ज्यादा हुकूमतों का अमल दखल होता है। अगर हुकूमतें इस चीज पर इत्तफाक नहीं करती हैं, इत्तफाक नहीं रखती हैं, तो नहीं हो सकती क्रिकेट दोनों मुल्कों के माबैन, और ये तय है। इसका आईसीसी से भी कोई लेना देना नहीं, ऐसे किसी बोर्ड मेंबर से कोई लेना देना नहीं। ये हुकूमतों का मामला है। हुकूमत जब तक नहीं, हुकूमतें मुत्तफिक नहीं होंगी उस वक्त तक ये दोनों मुल्कों के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल सही है हाफिज साहब। ऐसा हो सकता है मतलब अगर एक मुल्क अगर चाहता है, एक बोर्ड अगर चाहता है कि हम नहीं खेलना चाहते हैं, तो क्या उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इसको इनकार कर दें, और उसके ऊपर क्या पेनल्टी हो सकती है? इस किस्म का जो लॉ है वो एग्जैक्टली क्या कहता है इस सिचुएशन में? देखिए, इसका फैसला तो वक्त करेगा ना क्या होता है। अगर
आईसीसी एसीसी में हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप जा सकता है। तो देखना यह है कि अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहते हैं तो आईसीसी के जो रुकन ममालिक हैं वो इस पर क्या मौका इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान मेजबान था 2023 के वर्ल्ड कप उसका एशिया कप का भी, वो भी हाइब्रिड मॉडल पर खेला है पाकिस्तान। तो अब देखना यह है कि इस मामले में आईसीसी एसीसी ने तो फैसला कर लिया था ना, उसमें भी और मुल्क शामिल होते हैं पाकिस्तान के अलावा भी, इंडिया के अलावा भी, तो वहां पर भी हाइब्रिड मॉडल सबने तस्लीम कर लिया था। तो अब अगर इस मामले में यहाँ पर आईसीसी का मौकफ क्या रहता है। वैसे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने 2023 में पाकिस्तान ने ये जांच लिया था कि शायद दोनों मुल्कों के माबैन अब इस सतह पर क्रिकेट अपने मुल्क में जब तक के सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं हो जाते मुश्किल होगा। तो उसके बाद ही फिर ये हाइब्रिड मॉडल वाला जो एक पहलू है ये सामने आया था और उसके ऊपर पाकिस्तान ने मैचेस खेले श्रीलंका में एशिया कप के। यूएई में पाकिस्तान क्या मौका इख्तियार करता है, भारतीय मौका क्या होता है, चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं, कुछ क्या ना कबल उस वक्त है क्योंकि बड़े मुश्किल हालात में हमेशा इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट होती है। सारे दोस्तों हालात यही नजर आते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं। आईसीसी या पाकिस्तान वो रास्ता इख्तियार कर रहा है, आईसीसी को फाइल करने के लिए पाकिस्तान वो रास्ता इख्तियार कर रहा है। दुनिया के दीगर क्रिकेट खेलने वाले जो ममालिक हैं जो आईसीसी में अहमियत रखते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनको फाइल करने के लिए। बिल्कुल सही। ये इस आइंदा चंद दिनों में एक मीटिंग भी होनी है कोलंबो में आईसीसी की, तो उसमें भी किसी हद तक बात तो जरूर होगी इस हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी पे। जयशाह साहब ने भी वहाँ पे जाना है और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी गालिबन वहाँ पर शिरकत करेंगे। तो ये मीटिंग इस हवाले से कुछ ना कुछ तो जरूर बात उस पर होगी। बिल्कुल सही कहा आपने हाफिज साहब, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।